हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है उसमें वॉल्ट विटमैन को देखेंगे। देखिए वॉल्ट विटमैन ये कौन है? ये एक अमेरिकन राइटर हैं और इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 31 मई 1819 को हुआ था। कहाँ? वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए में हुआ था इनका। ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट हिल्स, लॉन्गलैंड, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यूएसए में हुआ था। और इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम भी था वॉल्ट विटमैन। ठीक है। और इनकी मदर का नाम था लुइस बैन वेल्सर, जो एक डच थी। ठीक है। और इनके 9 भाई बहन थे। ये 9 भाई बहन में सेकंड नंबर के थे। चलिए, ये तो कुछ इनके उससे जानकारी हुई है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए देखो, यहाँ से देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। Which American poet is held as the representative poet of America? ठीक है, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोइट किसको माना जाता है? तो वो कौन है? वो हमारे वॉल्ट विटमैन है। इनको ये रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका किसने कहा? ये आपका इजरा पॉइंट ने कहा। देखिए, वॉल्ट विटमैन इज हेल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका बिकॉज अ ह्यूमनिस्ट। ये एक ह्यूमनिस्ट है। ही वॉज ए पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसडेंटलिज्म एंड रियलिज्म, incorporating both views in his work. Walt Whitman, among the most influential poets in the America canon, often called the father of free verse। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। किसको? वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार इन द above lines of Walt Whitman's poem Bloom the Fallen Star refers to। तो इसमें किसको रिफर्स कर रही हैं? तो इसमें कर रही हैं अब्राहम लिंकन को। ये अब्राहम लिंकन के बहुत बड़े फैन थे और इन्होंने ओ कैप्टन माई कैप्टन नाम की पोएम लिखी है, जो आई थिंक सभी ने पढ़ी होगी। चलिए इसकी कुछ डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ से डिटेल को देखते हैं। In Walt Whitman's poem When Lex Last in the Dooryard, Bloom the Fallen Star refers to Abraham Lincoln. It is an elegy to President of America Lincoln in a way that is all the more profound for seeing the President's death as only a smaller, albeit highly symbolic। ठीक है। चलिए देखते हैं विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन एडम हैज द थीम। एडम हैज द थीम किसका है? तो ये आपका है लव एज एनिमल पर इन्होंने लिखा था। चलिए देखिए, लव एज एनिमल। व्हाट विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम is a group of 15 poems in 1816 version of Leaves of Grass entitled इफांस डी एडम। ठीक है, लियोग्राफ था उसमें। ये किस नाम से थी? इफांस डी एडम, जो कब पब्लिश हुई थी? 1867। दैट पोएम आफ्टर अ फ्यू चेंज वाज रीटाइटल्ड चिल्ड्रन ऑफ एडम। ये बाद में देखिए 1816 में जो आया था उसमें आपका इन फैंस डी एडम नाम थी। फिर बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया? चिल्ड्रन ऑफ एडम। द मेजर थीम इज लव एज एन एनिमल पैशन। और इसमें इसका जो मेजर थीम था वो क्या था? एनिमल पैशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओ लाइफ इमिनेंस इन पैशन पल्स एंड पावर cheerful for freest action from under the laws divine, the modern man I sing। the above mentioned lines appear in। ये लाइंस किस में आई हैं? तो ये लाइंस आई हैं आपकी on one's self I sing। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। और चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं।
हाँ ये, हाँ देखिए ये बी वही है। तो इसमें क्या है, द अबव मेंशन लाइन्स अपीयर इन द पोएम वन सेल्फ आई सिंग। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, published in 1867 as the first poem for the final phase of Leaves of Grass। जो लीव ऑफ ग्रास की फाइनल फेज था उसमें ये पब्लिश की गई थी, कब, 1867 में। ऑल्दो द जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पोएम वाज नॉट फेवरेबल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेमोग्रेंडा ड्यूरिंग द बार इज रिटन बाय। तो देखिए इसमें जो ये मेमोग्रेंडा है इसकी स्पेलिंग गलत है, इसलिए जो आपका यूपीटीजीटी पीजीटी का सॉरी एग्जाम था उसमें से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो हटा दिया गया था, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, मेमोग्रेंडा, ये इसकी स्पेलिंग सही है। ठीक है, ये क्या है, ड्यूरिंग द वॉर, वॉट पब्लिश्ड इन 1875 और 76 में पब्लिश की गई थी। इट इज बिटमैन्स टेस्टामेंट टू द एंग्विश, हीरोइज्म एंड टेरर ऑफ सिविल वॉर वॉर, ये इसके ऊपर थी आपकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट थॉट आई हैव, what thought I have of you tonight, Walt Whitman, Walt Whitman, for I walked down the side streets under the trees with a headache, self-conscious, looking at the full moon. These lines are taken from a very famous poem of Allen Ginsberg, name of the poem। जो एलन गिन्सबर्ग से ये ली गई है, ये किसकी है, तो ये किसकी है, ये आपकी है ए सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया। ये किसके, ए सुपरमार्केट ऑफ कैलिफोर्निया। चलिए इसके डिटेल देखते हैं क्या है, द गिवन एक्सपर्ट व्हाट थॉट आई हैव, जो ऊपर दी गई, एट द फुल मून इज टेकन वेरी फेमस पोएम अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया बाय एलन गिन्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु इज मॉर्न्ड इन वॉल्ट विटमैन्स व्हेन लिलैक्स लास्ट इज द डूरेट ब्लूम्ड। तो इसमें किसका होगा, इसमें होगा अब्राहम लिंकन को, क्योंकि ये ही इनके बहुत ही फेवरेट थे, इन्होंने इनके ही ऊपर बहुत सारी पोएम लिखी हैं। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन इज मॉर्न्ड in Walt Whitman's when lilacs last in the dooryard bloomed. It reflects a maturing of Whitman's poetic vision from a drama of identity and romantic excellence that has been tempered by his emotional experience of American Civil War. Nathaniel Hawthorne is known for dark romanticism, and the scale later Raphael Waldo Emerson led the Transcendentalist movement. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. वॉल्ट विटमैन आपके कौन थे, ये आपके अमेरिकन पोएट थे, एसेस्ट थे। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, और ये जर्नलिस्ट भी थे, और इन्होंने इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, वो लिखा है इन्होंने। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। कहाँ चला गया, एक मिनट, ओ कैप्टन माय कैप्टन वाई वॉल्ट विटमैन एज एन एलेजी रिटन फॉर, ये किसके लिए लिखी गई है, ये लिखी गई है प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के लिए इन्होंने लिखी है। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलेजी रिटन बाय वॉल्ट विटमैन 1865 में ये इन्होंने लिखी थी, टू कमोरेट किसकी याद में, डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन स्क्वेल टू ड्रीम टैम्प, a collection of Walt Whitman's poem inspired by the events of the American Civil War। ये अमेरिकन सिविल वॉर से इंस्पायर्ड थी, और ये आपकी 1865 में पब्लिश की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अवेंस retiring back while
suffocated at what they are what never forgotten. In which poem do these lines occur? तो ये लाइनें कहाँ हैं? ये आपकी हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। देखिए these the line creeds and school in absence never forgotten occurs in the poem Song of Myself. Song of Myself is a poem by Walt Whitman that is included in his work Leaves of Grass. देखिए Song of Myself आपका किसमें included था? Leaves of Grass में. It has been credited is representing the core of Whitman's poetic verse. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास? लीफ ऑफ ग्रास में फर्स्ट कमेंट ये किसने किया था? द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज एट कंट्रीब्यूटेड। तो ये आपका किसने किया था? R.W. इमर्सन ने ये इन्होंने किया था। द स्टेटमेंट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस of wit and wisdom that America has at contributed appeared in letter to Whitman from Raphael Waldo Emerson on 21 जुलाई 1855 में। ये इनका R.W. जो इमर्सन है इनका नाम है रैफल वाल्डो इमर्सन और इन्होंने 21 जुलाई 1855 में ये कहा था। डियर सर, I am not blind to worth of the wonderful gift of leaves of grass I find the most contributed. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय वर्ल्टमैन? ये पीरियोडिकल जो स्टार्ट किया गया था, जो साप्ताहिक मैगजीन होती है, वो कौन सा इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ए लॉन्ग आइलैंडर। ये इन्होंने स्टार्ट की थी कब? द लॉन्ग आइलैंडर पीरियोडिकल वॉज फाउंडेड बाय द वॉल्ट विटमैन 1838 में ये स्टार्ट की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन? इसमें से जो लाइनें हैं वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा कौन सी लिखी गई हैं? चलिए देखते हैं लाइनें कौन सी लाइनें हैं ये। हाँ, इफ एनीवन इज स्केयर्ड ह्यूमन बॉडी इज स्केयर्ड until we hardly see we feel that it is there no two symphony with hopes and fears it headed not। तो इसमें कौन सी है? इसमें ए वाली है। इफ एनीथिंग इज स्केयर्ड ह्यूमन बॉडी इज स्केयर्ड इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन इन हिज पोएम आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। ये इसमें इन्होंने ये लाइनें इससे ली गई हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव द लाइन ऑकर्स इन वॉल्ट विटमैन। ये किस में लाइन आपकी है? ये लाइन किस उससे ली गई है? द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव। तो ये किसकी है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। इज अ पोएम Song of Myself is a poem by Walt Whitman that is included in his work Leaves of Grass. It has been created as representing the lore of Whitman's poetic vision. चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। In the opening stanza of Song of Myself, Whitman begins his spiritual awakening at the age of। किस एज में स्पिरिचुअल अवेकिंग को कहते हैं? तो वो है 37। चलिए देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन दैट इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क लीव्स ऑफ ग्रास। द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1855 में ये पब्लिश हुई थी। द पोएम इज रिटन इन विटमैन सिग्नेचर फ्री वर्स स्टाइल और ये फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्ट विटमैन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ was first included। देखिए फर्स्ट पहली बार ये किसमें इंक्लूडेड की गई थी? तो ये लीव्स ऑफ ग्रास में इंक्लूडेड की गई थी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन दैट इज इंक्लूडेड इन हिज वर्क लीव्स ऑफ ग्रास। इट हैज बीन क्रेडिटेड एज रिप्रेजेंटिंग द कोर ऑफ विटमैन्स पोएटिक विजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is known as the word of democracy among the following? देखिए इनको क्या कहते हैं? द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हम विलियम शेक्सपियर को क्या कहते हैं? द बर्ड ऑफ एवन। वैसे ही इनको कहते हैं, एक सेकेंड, द बर्ड ऑफ डेमोक्रेसी।
तो इसमें किसको कहते हैं हम, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये आपके वॉल्ट विटमैन है। ठीक है, देखते हैं डिटेल। वॉल्ट Whitman entered politics as a Democrat. He became editor to a Democratic newspaper. He believed and sought how men might achieve for myself the greatest possible freedom within the limits of natural law for the mind and body through democracy. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए देखिए, ये कुछ एग्जाम पॉइंट हैं जिनको हम बाद में लेंगे, पहले हम लोग अपना क्वेश्चन को लेंगे। चलिए देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग, अब इन लाइनों को हमें कंप्लीट करना है। आई हियर अमेरिका सिंगिंग अ लिरिक, तो ये क्या है, ये पैट्रियोटिक है। पैट्रियोटिक कैसे होते हैं, जो देशभक्ति गीत होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज ऑफ द opening opinion that art like trees and shrubs had a natural growth, तो ये कौन है, तो ये आपके वॉल्ट विटमैन जी हैं। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Throughout Whitman's poetry, plant life symbolizes both growth and multiplicity. In when lilacs last in the dooryard bloomed, Whitman uses flower bushes, wheat, trees, and other plants' life to signify the possibilities of regeneration and regrowth after death. Walt Whitman's poet of the वॉल्ट विटमैन किस सेंचुरी के पोइट हैं, तो ये आपके 19th सेंचुरी के पोइट हैं वॉल्ट विटमैन जी। और इनका जो जन्म हुआ था मई 31, 1890 को हुआ था, कहाँ, अमेरिका में। और ये अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाई, तो ये पोएम इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा है, तो ये आपके विटमैन के द्वारा। गॉड इन हिज कॉन्टेस्ट इन सीथिंग प्रिंसिपल एंड ह्यूमन सोसाइटी इज अ फ्लो ऑफ शेप्स एवर प्रोजेक्टिंग अदर शेप्स, द ग्रेट एंड फेमस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दो इट क्लेम्स टू एक्सप्रेस the self of the poet makes sense only when it is taken to symbolize the present arc of the world. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। I celebrate myself and sing myself is a line from Walt Whitman's, तो ये कहाँ से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। I celebrate myself and sing myself is line from Walt Whitman song of myself. It was first published in 1855 in the edition of Leaves of Grass. It is written in free verse style. ये आपका फ्री वर्स स्टाइल में लिखा गया, सबसे पहले आपका लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुआ था। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose death does when lilacs last in the dooryard bloomed commemorate, तो इसमें ये क्या है, इसमें किसकी याद में लिखा गया है, तो ये आपका लिखा गया है अब्राहम लिंकन की। तो इट वॉज अ लॉन्ग पोएम इन द फॉर्म ऑफ एन एलेजी बाय अमेरिकन poet Walt Whitman 1865 during a period of profound national mourning in aftermath of the assassination of the president Abraham Lincoln on April, देखिए अब्राहम लिंकन का जो मर्डर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था, कब, अप्रैल 14 अप्रैल 1865 को, तब इन्होंने ये लिखा था। व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स, ये क्या हो गया, हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे। व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो मेजर वो है, वो सिंबल वो क्या है, तो इसमें आपका है द ग्रास। It is the longest and most important poem in the Leaves. The poem compares the different objects and living beings of the nature. Next देखिए, which American writer was great influence
ऑन बिटमैन। बिटमैन से कौन से अमेरिकन राइट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो वो आपके राइटर थे, कौन थे? Whitman's first issued song of myself received the strong praise from the Raphael Waldo Emerson, who wrote his flattering 5 page letter to Whitman and spoke highly of the book to his friend। तो इसमें Whitman के जो जो सबसे ज्यादा वो अमेरिकन राइटर जो उनसे इन्फ्लुएंस थे, वो कौन से थे? आपके इमर्सन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप इन बिटमैन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन रिफर्स टू। तो ये किसको करता है? ये डेमोक्रेसी को रिफर करता है, क्योंकि ये पॉइंट हम सब ने पढ़ी होगी। Whitman's better known poem O Captain My Captain is an elegy on the death of the President of America. It refers to democracy. The South America decided to break away from the North America, what Lincoln, for the sake of integrity of the nation, opposed this. Next question. Whitman's poems Crossing Brooklyn Ferry contains, तो ये 9 सेक्शन। इसमें कितने सेक्शन है? इसमें 9 सेक्शन है। Whitman's poem Crossing Brookline Ferry contains 9 sections. This poem first appeared in the 1856 edition. It contains little in the way of a describable formal structure. It features a great deals of random interpretings created by the repetition of words and phrase। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सेकेंड, हाँ। फ्रॉम विच पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन आर फॉलोइंग लाइन्स टेकन। वॉल्ट विटमैन की वर्क से कौन सी ये लाइनें ली गई हैं? ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड ऑफ नाइट मूडी टीयरफुल नाइट। तो ये किससे लेगी? व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी है। These lines appear in Walt Whitman's 1899 और ये इनका बर्थ और वो है। लॉन्ग पोएम इन फॉर्म ऑफ इलेजी, तो ये कब आई थी? 1865 में, और ये एक इलेजी है। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई थी, और इसमें द पोइट लव्ड एंड एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, करेज एंड डिटर्मिनेशन। इसमें लिंकन की ऑनेस्टी और उसको सबको उनकी प्रशंसा की गई। विच वन ऑफ द दीज इज नॉट पोएम ऑफ वॉल्ट विटमैन। इसमें वॉल्ट विटमैन की पोएम कौन सी नहीं है? ये तो है ही, आप लोग ने अभी तब से पढ़ रहे होंगे, ये तो है आपकी, है ना? ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी है, लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए, किसी भी एग्जाम को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देने के लिए उसमें आप इस मेथड को अपना सकते हैं, जो नहीं है उसको हटा के और फिर जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा? आपका बी ऑप्शन होगा। ये डिस्टेंस लाइकनेस ये किसने लिखी है? ये वॉल्ट विटमैन की नहीं है, और ये पाउल वैली ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वॉल्ट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन इज अ सैड पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ ए ग्रेट मैन, हु वाज ही। तो इसमें कौन है? तो वो आपके अब्राहम लिंकन है। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ द फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग दिस इज कॉल्ड ए ह्यूम स्पन फिलोसफर। तो इसमें आपके कौन है? तो वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड होम स्पन फिलोसफर। ही वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। नेक्स्ट देखिए, इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट विटमैन मेक रेफरेंस टू सुएज कैनल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। तो इसमें किसमें? पैसेज टू इंडिया में ये सुएज नहर और उसका अटलांटिक को वो करते हैं। वॉल्ट विटमैन मेक अ रेफरेंस टू सुएज कैनल एंड वायर लाइन्स अक्रॉस द अटलांटिक इन इज अ फेमस पोएम पैसेज टू इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम लीव्स ऑफ ग्रास। तो इसमें आपके वॉल्ट विटमैन साहब हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? वॉल्ट विटमैन इज नॉन एज अ पोएट ऑफ
तो ये किसके पॉइंट हैं? डेमोक्रेसी के पॉइंट हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, इनके इतने ही क्वेश्चन थे और कुछ इनके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।